ढोलकपुर गांव में एक भी शौचालय नहीं था, ना ही गांव में और ना ही किसी के घर में। गांव के लोगों को खुले खेतों में शौच करने जाना पड़ता था। खुले में शौच जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होती थी। अरे सुनैना बेटी, जल्दी से उठ जाओ। सुबह के 5 बज गए, शौच करने नहीं जाना क्या? उफ उफ माँ, कभी तो देर तक सोने दिया करो। आप तो रोज रोज ही 5 बजे उठा देती हो। मेरी तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अरे बेटी, रोज देर तक सोएगी तो दिन में सबके सामने शौच करना पड़ेगा। कुछ शर्म लाज बाकी है कि नहीं? चलो जल्दी उठो, मैं जा रही हूँ। तुम वापस आकर दोबारा सो जाना। माँ, आपको तो पता है ना, एक बार मेरी नींद टूट जाती है तो दोबारा मुझे नींद नहीं आती। चल मेरे साथ, वापस आकर दोबारा सो जाना। अंधेरे में सुनैना अपनी माँ के साथ लौटा लेकर शौच के लिए चली जाती है और साथ में गांव की औरतें भी उनके साथ जाती हैं। शौच के बाद सुनैना नहा धोकर अपने बाबा के पास जाती है। ये लीजिए बाबा, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। सुनैना के पिता सेठ गिरधारी लाल गांव के मुखिया थे। लाओ बेटी। बाबा, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। आप मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या तोहफा दोगे बाबा? तू बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? आप पहले वादा करो कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप दोगे। आप मना तो नहीं करोगे ना? अरे बेटी, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मैं सभी गांव वालों की समस्याओं को हल करता हूँ, तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा? तू तो मेरी इकलौती दुलारी बेटी है। बोल बिटिया रानी, तुझे क्या चाहिए? पिताजी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर में शौचालय बनवा दें। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो पता है ना, ये हमारे परंपरा के खिलाफ है। शौच जैसा गंदा काम हमारे घरों में नहीं किया जाता। लेकिन बाबा, आपने तो वादा किया था ना कि आप मुझे मना नहीं करोगे। और आप तो गांव के मुखिया हो, आप तो हमारे घर में शौचालय बनवा ही सकते हो। आपको कौन रोक सकता है भला? बेटी, अगर मैं हमारे घर में शौचालय बनवा दूंगा तो गांव के दूसरे लोग भी अपने अपने घरों में शौचालय बनवाने की बात करने लगेंगे, और ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन। सुनैना मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। आपने ही सुनैना को सर पर चढ़ा रखा है। देखिए तो आजकल ये आपसे कितनी बहस करने लगी है। आप तो इसे डांटते भी नहीं, तभी ये इतना बोलने लगी है। अरे एक ही तो बेटी है मेरी। मैं भी कितना अभागा बाप हूँ जो इसकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। सुनैना ने घर में शौचालय बनवाने की बात रखी, लेकिन मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पाया। तुम तो जानती हो, हमारे यहाँ शौच जैसा गंदा काम करने की परंपरा नहीं है। लेकिन ये बात सुनैना सुनने को तैयार नहीं। अब मैं उसे ये बात कैसे समझाऊं? तभी सेठ गिरधारी लाल का मोबाइल बजने लगता है, जिसमें उसके बेटे दीपक का कॉल आता है। दीपक सेठ गिरधारी लाल का इकलौता बेटा है, जिसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी होने के बाद दीपक की नौकरी एक सरकारी कंपनी में लग जाती है और कंपनी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में वह विदेश चला गया था। प्रणाम पिताजी। मैं कल ही विदेश से काम खत्म करके वापस मुंबई आ गया हूँ। कुछ ही दिनों में गांव आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ। आप लोगों की बहुत याद आती है पिताजी। मैं वहां जल्दी ही आऊंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू गांव हमसे मिलने आ रहा है। अच्छा है बेटा, अगले ही हफ्ते सुनैना का जन्मदिन भी है। कुछ दिनों बाद दीपक गांव आ जाता है। माँ बाबा, मैं आप दोनों के लिए विदेश से इतनी सारी चीजें लेकर आया हूँ। बाबा के लिए घड़ी और माँ के लिए इतनी सारी साड़ियाँ। और दीपक भैया, आपने मेरे लिए तो कुछ नहीं लाया। और मेरी प्यारी बहन, तेरे लिए कुछ न लाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 ड्रेस लेकर आया हूँ। भगवान की दया से तू बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। बस अब मेरी इतनी ही इच्छा है कि जल्द से जल्द तेरी शादी हो जाए। तेरी माँ की भी अब उम्र हो चली है। बहू घर आएगी तो हमारा घर संभालेगी। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे पहले शादी सुनैना की हो। पहले मैं अपनी प्यारी बहन को दुल्हन बनते देखना चाहता हूँ। सुनैना शर्मा कर वहां से चली जाती है। बाबा, मैंने सुनैना के लिए एक अच्छा लड़का देखा है। वह वहीं विदेश में ही रहता है और उसकी फैमिली भी वहीं रहती है। लड़का अच्छे खानदान का है और अच्छा खासा कमाता है। अपनी सुनैना उसके साथ बहुत खुश रहेगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड़का विदेश का है, उसे तो सुनैना को देखने के लिए यहाँ गांव आना पड़ेगा। मैंने लड़के वालों को अगले महीने ही बुला लिया है। मुझे यकीन है उन्हें सुनैना जरूर पसंद आएगी। अरे, अब तुम दोनों बाप बेटे सिर्फ बात ही करते रहोगे या फिर खाना भी खाओगे?
दीपक इतनी दूर से आया है, इसे भूख भी लगी होगी। मैं अभी सबके लिए टेबल पर खाना लगाती हूँ। पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद दीपक आराम करने अपने कमरे में चला जाता है। तभी सुनैना वहां आ जाती है और अपने भैया से कहती है, भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ सुनैना, बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। भैया, आप पिताजी से कहिए ना कि हमारे घर में भी शौचालय बनवाए। मुझे खेतों में शौच के लिए जाने में बहुत शर्म आती है। मैंने बाबा के सामने ये बात रखी थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तू चिंता मत कर बहन, मैं बाबा से इस बारे में बात करूंगा और उन्हें शौचालय बनवाने के लिए मना लूंगा। अरे दीपक बेटा, तुम्हारी लड़के वालों से बात हुई या नहीं? वो सुनैना को देखने कब आ रहे हैं? पिताजी, लड़के वाले और उनके सारे रिश्तेदार विदेश में रहते हैं। वो लोग सुनैना को देखने आएंगे तो कुछ दिन हमारे यहाँ ही रुकेंगे और उन्हें हम लोग शौच के लिए खेतों में नहीं ले जा सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। कि हमारे घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। आप खुद ही सोचकर देखिए पिताजी, जब लड़के वालों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं है तो वो लोग हम पर कितना हंसेंगे। और तो और, विदेश में भी हमारे भारत देश का नाम खराब होगा कि आज के जमाने में भी भारत के गांवों में शौचालय नहीं है। ऐसे पिछड़े लोगों से कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा भला? और सिर्फ एक शौचालय न होने की वजह से अगर मेरी बहन का रिश्ता एक अच्छे लड़के से ना हो पाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना पिताजी। लेकिन बेटा, तुझे तो पता है ना कि शौच जैसे गंदे काम हमारे घरों में नहीं होते। ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। पिताजी, हमें समय के साथ साथ बदलना होगा, वरना हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज जब पूरे गांव में स्कूल है, सबके हाथों में मोबाइल फोन है, तो फिर शौचालय क्यों नहीं? हमारे देश की सरकार भी तो सभी गांवों में खुद शौचालय बनवा रही है। मैं खुद शौचालय बनवाने की योजना पर काम कर रहा हूं और उस योजना के तहत बहुत जल्दी एक टीम हमारे गांव का निरीक्षण करने आने वाली है। हमें सरकार के इस अच्छे काम में मदद करनी चाहिए। लेकिन बेटा, फिर तो गांव के सारे लोग यही कहेंगे कि सेठ गिरधारी लाल ने अपने घर में शौचालय जैसी गंदी चीज बनवा ली। पूरे गांव वाले मुझे भला बुरा कहेंगे। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पिताजी, जब हमारे घर की बहू बेटियां खुले में शौच करने जाती हैं, तब क्या हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती? आप खुद ही सोचकर देखिए पिताजी, खुले में शौच करना स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज के लिए बेहद हानिकारक है। इससे बीमारियां जैसे दस्त, हैजा और टाइफाइड फैलती हैं। गंदगी से मच्छर मक्खियां पनपते हैं जो और रोग फैलाते हैं। महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा जल स्रोत प्रदूषित होते हैं और पूरे समाज की छवि खराब होती है। इसलिए शौचालय का उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना सभी के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते हो तो मुझे न चाहते हुए भी लड़के वालों को मना करना होगा, क्योंकि मुझे तो ये बताने में बहुत शर्म आएगी कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। सुनिए जी, दीपक सही कह रहा है। हमारे घर में शौचालय बहुत जरूरी है। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, मैं कल से ही शौचालय बनवाने का काम शुरू करवाता हूँ। कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। और अगले ही दिन से सेठ गिरधारी लाल के घर में शौचालय बनने का काम शुरू हो जाता है। 3 दिन के बाद शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। थैंक यू सो मच भैया, आपने तो मुझे बर्थडे का बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। आप ना होते तो हमारे घर में शौचालय कभी ना बन पाता। पिताजी तो मेरी सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन आपने उन्हें मना ही लिया। भाई हो तो आपके जैसा। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था। तू मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन है। आखिर तेरी परेशानी मैं दूर नहीं करूंगा तो और कौन करेगा भला? शौचालय बनने से सुनैना बहुत खुश थी। उसी रोज गांव के लोग सेठ गिरधारी लाल के यहाँ शौचालय देखने आते हैं। सेठ गिरधारी लाल जी, मैंने सुना है कि आजकल आपने आपके घर के बाहर शौचालय बनवाया है। पूरे गांव के लोग एक ही बात कर रहे हैं। हाँ बिरजू, और बहुत जल्द ही तुम सभी के घरों में भी शौचालय बनेगा। तुम लोगों को भी अब खुले में शौच करने नहीं जाना होगा। लेकिन मुखिया जी, ये तो हमारे गांव के उसूलों के खिलाफ है। तभी वहाँ दीपक आ जाता है। सिर्फ आप लोगों के घरों में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में जगह जगह पब्लिक टॉयलेट्स भी बनेंगे। लेकिन मुखिया जी, ये तो हमारे गांव के उसूलों के खिलाफ है। शौच जैसा गंदा काम, वो भी घरों में। छी छी छी, ये सब किसी को शोभा नहीं देता। इससे अच्छा तो हमारा खेत ही है। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। गांव के खेत हमारी रोजी रोटी का जरिया है।
इन्हें गंदा करना ठीक नहीं है। खेतों में शौच करने से गंदगी फैलती है और बीमारियां हो जाती हैं। जब बहू बेटियां बाहर शौच के लिए जाती हैं, तो उनकी इज्जत और सुरक्षा को खतरा होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि गांव को साफ रखें, शौचालय का इस्तेमाल करें और सबके लिए एक सुरक्षित और साफ वातावरण बनाएं। साफ सफाई से ही गांव खुशहाल बनता है। दीपक की बात सुनकर गांव की औरतें बोल पड़ती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा दीपक भैया। हम सभी औरतों को खेतों में जाने में बहुत परेशानी होती है। जो आपने सबको 1 मिनट में समझा दिया, वो हम पूरी जिंदगी में अपने घर वालों को नहीं समझा सके। गांव वाले भी शौचालय बनवाने के लिए मान जाते हैं। कुछ दिन बाद दीपक शहर अपने काम पर चला जाता है और वहां से गांव में शौचालय बनवाने की परियोजना की शुरुआत करने के लिए अपने साथ अपने ऑफिस की एक टीम गांव लेकर आता है और अगले ही दिन से गांव में जोर शोर से शौचालय बनने का काम शुरू हो जाता है। पिताजी, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है। वो लोग अगले हफ्ते ही सुनैना को देखने यहाँ आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में शौचालय बनकर तैयार हो जाते हैं और दूसरी तरफ लड़के वाले सुनैना को पसंद कर लेते हैं और खूब धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सुनैना अपने ससुराल यानी कि विदेश चली जाती है और दूसरी तरफ गांव में शौचालय बनने के बाद बहुत बदलाव आया है। अब लोग खुले में शौच नहीं जाते, जिससे चारों ओर सफाई बनी रहती है। बीमारियां कम हुई हैं और बच्चों की सेहत भी सुधरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बहू बेटियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनकी इज्जत और सुरक्षा बनी रहती है। गांव में लोग अब ज्यादा जागरूक हो गए हैं और साफ सफाई को महत्व देने लगे हैं। शौचालय ने गांव को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाया है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।